मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित अध्याय 9 का प्रश्नावली 3 जो है उसकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली की शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलाज के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर आगे हम चलेंगे आपकी अभ्यास प्रश्नावली 3 पर। तो वीडियो को एकदम बेसिक से एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में समझाया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके आपके जो पिछला प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें हमने चतुर्थांश के बारे में पढ़ लिया है। उसी की चर्चा थोड़ा सा हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या है, ये आपका x अक्ष होता है और यहां आपका x डैश होता है और यहां आपका y डैश होता है और ऊपर में आपका y अक्ष होता है। तो देखिए, यह आपका कौन सा चतुर्थांश है? यह पहला चतुर्थांश है, यह आपका दूसरा चतुर्थांश है, यह आपका तीसरा चतुर्थांश है और यह आपका चौथा चतुर्थांश है। तो हमेशा याद रखिए कि ये वाला जो चतुर्थांश है, ये वाला जो चतुर्थांश है, ये आपका है 90। पहला चतुर्थांश हमेशा होता है 90 माइनस थीटा। पहला चतुर्थांश क्या होता है? 90 माइनस थीटा। और दूसरा चतुर्थांश जो होता है 90 प्लस थीटा। दूसरा चतुर्थांश को हम क्या कहते हैं? 90 प्लस थीटा। और तीसरे चतुर्थांश को हम कहते हैं 180 प्लस थीटा। और इसको हम 180 माइनस थीटा भी कहते हैं और 90 प्लस थीटा भी कहते हैं। और 180 प्लस थीटा इसको कहते हैं क्योंकि यह 180 है और ये क्या है, 180 से ज्यादा है। देखिए, इसका फैक्ट क्या है कि यहां 90 माइनस थीटा क्या है, यहां पे आपका 0 अंश है। इस चतुर्थांश, इस अक्ष पे देखा जाए तो 0 अंश है। जैसे 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 यहां तक बढ़ेंगे आपका कितना है? 90 है। तो यानी इस चतुर्थांश में हमेशा आपको क्या मिलेगा? 90 से कम, 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम मिलेगा। और ये आपका 90 अंश है। इसके आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 90 से ज्यादा होता जाएगा और यहां पे आकर के कितना हो जाएगा? 180। तो इसलिए इसको कहते हैं 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। इसको कहते हैं 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 यहां है। अगर इधर को आप जाएंगे तो 180 में से घटेगा, 180 अंश में से कम होगा, इसलिए 180 माइनस थीटा भी कहते हैं और 90 प्लस थीटा भी कहते हैं। इस चतुर्थांश की अगर बात करें तो इस चतुर्थांश को देखिए, यहां पे पहुंचते हैं तो कितना अंश हो जाता है? 270 अंश हो जाता है। तो इसको हम 270 प्लस थीटा भी कहते हैं क्योंकि इसके आगे बढ़ेंगे तो 270 से अधिक कोण, थीटा पर यहां थीटा किसको प्रदर्शित करता है? यहां कोण को। तो इसके आगे बढ़ेंगे तो 270 से अधिक होगा और यह आपका कितना है? 360 है। तो यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं 360 माइनस थीटा, क्योंकि इधर जैसे ही हम बढ़ेंगे 360 में से कम होता जाएगा कितना? थीटा। जितना हम बढ़ते जाएंगे उतना कोण क्या होगा? कम होता जाएगा। तो इसको 360 माइनस थीटा भी कहते हैं। अब देखिए, जो हमारी त्रिकोणमितीय फंक्शन 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो देखिए उसमें इसमें जो है पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है। पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव यानी सभी प्लस में होते हैं। साइन भी इसमें प्लस होता है, कॉस भी प्लस में होता है, टेन भी, कॉट भी, सेक भी, कोसेक भी। छयों त्रिकोणमितीय फलन जो है इसमें पहले चतुर्थांश में सभी के सभी प्लस होते हैं। और इसमें आपका साइन और कोसेक, साइन और कोसेक दो आपका पॉजिटिव होता है, बाकी टेन, कॉट, सेक और कॉस ये 4 निगेटिव होता है। और इसमें आपका टेन और कॉट, टेन और कॉट को छोड़ करके बाकी सभी निगेटिव होते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपका कॉस और सेक ये आपका पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक को छोड़ करके सारे मान निगेटिव होते हैं। यानी कि अगर 90 माइनस थीटा में अगर देखा जाए तो इसमें सभी प्लस में होंगे और दूसरे चतुर्थांश में यानी 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा में अगर देखा जाए तो साइन और कॉस को छोड़ के सभी निगेटिव होंगे। साइन और कोसेक को छोड़ करके सभी निगेटिव होंगे, साइन कोसेक प्लस में। और तीसरे चतुर्थांश यानी 180 प्लस थीटा में या 270 माइनस थीटा में देखा
देखा जाए तो tan और cot को छोड़ करके सारे के सारे निगेटिव होंगे। चौथे चतुर्थांश में यानी 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा में देखा जाए तो cos और sec को छोड़ करके सारे मान निगेटिव में होंगे। अब देखिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा क्या है। अब देखिए 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें, जैसे अगर आप कहते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे अगर हम साइन 90 माइनस थीटा रखते हैं तो 90 माइनस थीटा चेंज कर देता है किसको, साइन को, तो बराबर कितना होगा आपका कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा ये है, सभी किस में रहेंगे, प्लस में। यही अगर 90 प्लस थीटा रहता, यहां पे अगर 90 प्लस थीटा रहता तो ये कॉस में मान आ रहा है तो कॉस किस में होता है, इसमें कॉस निगेटिव होता है, तो कॉस के साथ यहां पे माइनस चिन्ह ऐड हो जाता। लेकिन यह कौन सा चतुर्थांश है, पहले, यानी कि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। 90 जो आपका ये 90 होता है यह किसी भी मान को चेंज कर देता है, जैसे साइन को कॉस में चेंज कर देता है और कॉस को साइन में, tan को कॉट में। जैसे अगर आपका ये रहता कि tan 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा इस चतुर्थांश में है। tan 90 tan किस में परिवर्तित करता है, कॉट में, क्योंकि tan कॉट का उल्टा होता है तो उल्टे में परिवर्तित करता है, तो tan किस में परिवर्तित करता है, कॉट में, तो कॉट थीटा हो जाएगा। अब देखिए 90 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा। tan और कॉट किस में रहते हैं, इसमें माइनस में, तो यहां पे ए हो जाएगा ऐड माइनस। तो इस प्रकार से हम सवालों को करेंगे। और सेक है आपका, जैसे सेक 90 प्लस थीटा है या सेक 90 माइनस थीटा है, तो यह किसमें परिवर्तित करेगा, सेक को कोसेक में परिवर्तित करेगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। यानी कि 90 जो होता है वह साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को कॉट में, कॉट को tan में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में परिवर्तित कर देता है। और जो 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा होता है वह कोई भी परिवर्तन नहीं करता। जैसे सेक अगर 180 प्लस थीटा है तो इसका मान 180 प्लस थीटा ये है, इसमें सेक किस में रहता है, निगेटिव में, तो ये कितना हो जाएगा आपका सेक थीटा। निगेटिव में रहता है तो माइनस थीटा। यानी 180 कोई भी परिवर्तन नहीं करता और जहां पे 90 होगा वह परिवर्तित कर देगा कि इसमें साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को कॉट में, कॉट को tan में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसी पे आधारित आपका जो प्रश्नावली 3 है वह उसके सारे सवाल इन्हीं सूत्रों पर आधारित हैं। तो एक एक सवाल को हम बारी बारी से एकदम बेसिक के साथ एकदम सारे सूत्रों को देखते हुए सवाल को कंटिन्यू जारी करेंगे। तो आइए अब चलते हैं प्रश्नावली 3 में, अध्याय 9 के प्रश्नावली 3 में। तो अभ्यास प्रश्नावली 3 का जो आपका पहला सवाल है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से 0 से 45 के बीच में, 0 अंश से 45 अंश के बीच के त्रिकोणमिति अनुपात में आपको व्यक्त करना है, जो पहला, दूसरा और तीसरा दिया हुआ है। जैसे इसका मतलब, प्रश्न का मतलब क्या हुआ, देखिए साइन यह कितना है 56, तो यह क्या है 0 से 45 के बीच में नहीं है, 45 से ज्यादा है, तो इसको हमें 45 के अंदर करना है, 0 से 45 के अंदर इसको बनाना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम जानते हैं, देखिए एक फार्मूला, हम इसको देखिए साइन, इसको हम कितना लिख सकते हैं, साइन 56 को, इसको अगर इस रूप में हम लिखें 90 माइनस, अगर 56 को हम 90 माइनस 34 अगर कर दें, 90 में से 34 को घटा दें तो कितना आ जाएगा 56, तो 56 को हम 90 माइनस 34 लिख सकते हैं। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है अभी अभी, हमने एक सूत्र पढ़ा है अभी अभी कि जो आपका 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है आपका कॉस थीटा होता है। 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश में होता है, पहला में ऑल प्लस होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन परिवर्तित करता है कॉस को, और थीटा यहां पे जो चीज लिखा होता है वह इसके साथ आ जाता है। तो ये हमने सूत्र में पढ़ा है, इसी सूत्र का हम उपयोग इस सवाल में करेंगे। तो देखिए साइन 90 माइनस 34 है, कितना है, साइन 90 माइनस 34, तो देखिए 90 साइन को किस में परिवर्तित करता है, कॉस में, तो इसके जगह पे कितना हो जाएगा, कॉस में। अब देखिए यहां थीटा 90 माइनस थीटा था, तो कॉस के साथ कौन आया, थीटा, और यहां पे कितना है 90 माइनस 34 है, तो कॉस के साथ कितना आएगा, 34 अंश आएगा। अब देखिए यह जो आपका मान आया वह 0 से 45 के अंदर मान है, तो इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारा इसका पहला पार्ट है। अब आइए देखते हैं दूसरे को। इसी प्रकार से tan कितना है 81 अंश। अब इसको हम अगर तोड़ें तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 90 में से हम कितना घटा दें, 90 में से अगर 9 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका 81। और हमने सूत्र अभी पढ़ा है, हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि अगर 90 जो 90 होता है tan को किस में परिवर्तित करता है, 90 माइनस थीटा tan को परिवर्तित करता है किसमें, tan को परिवर्तित करता है cot में। तो cot थीटा होता है, यहां पे जो थीटा रहता है वह cot के साथ आ जाता है। तो tan 90 tan को किस में परिवर्तित करता है, cot में परिवर्तित करता है। तो इसी सूत्र का काम हम इसमें लेंगे। तो यहां से देखिए tan हमारे पास है कितना, हमारे पास है tan 90 माइनस 9। तो tan 90 माइनस 9 किसके बराबर हो जाएगा, tan किसमें 90 किसमें tan को परिवर्तित करेगा, cot में। तो ये आपका हो गया cot। और थीटा इस यहां पे जो रहता है 90 के बाद वाला जो होता है वही किसके साथ आ जाता है, इस वाले cot के साथ आ जाता है। तो cot 9 अंश। तो अब देखिए यह 81 जो था 0 से 45 के बीच में नहीं था, लेकिन अब ये जो cot के रूप में जो लिखा गया है यह 0 से 45 के बीच में है, इसलिए आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो दूसरा पार्ट है हम आपको JSW होमवर्क में देते हैं। इस दूसरे को हल करके इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर बताएंगे। तो अब आइए चलते हैं सवाल नंबर। तो सवाल नंबर 2 जो है वह है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जो ये आपका पहला दूसरा तीसरा इसमें 3 पार्ट है, इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए यह है cos 80 अंश बटे sin 10 अंश। तो देखिए हमें टेबल के अनुसार न तो cos 80 अंश का मान पता है न तो sin 10 अंश का मान पता है। तो आइए देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें ऊपर में क्या है cos 80। तो cos 80 को अगर हम 90 के रूप में चेंज करें तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 10। 80 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। और साइन को हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा sin 10। अब देखिए cos 90 cos को किस में परिवर्तित करता है, साइन में। 90 cos को किस में परिवर्तित करता है, साइन में। और 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश होता है, पहले में आल प्लस होता है, तो ये किस में होगा, प्लस में। अब यहां पे जो इसके जगह पे लिखा होगा 90 माइनस थीटा, आपका हम यहां पे सूत्र को लिख लेंगे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहां पे जो थीटा लिखा होता है, यहां पे जो लिखा होता है वही साइन के साथ में आता है। तो यहां 10 लिखा है तो इसके साथ कितना आएगा 10, और नीचे में कितना है साइन 10। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, मान कितना आ गया आपका 1। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। इसमें देखिए दूसरा का जो दिया है इसका पार्ट, तो दूसरे में क्या है, दूसरे में sin 73 है। sin 73 को हम 90 के रूप में चेंज करें अगर, तो 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस लिख सकते हैं इसको 17, 83 7 90, ठीक। 90 माइनस 17 लिख सकते हैं। और ये कितना है, देखिए यहां पे थोड़ा सा हमारी गलती हो गई है, यहां पे 37 है ना कि 73। तो यहां इसको हम लिख सकते हैं 37 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 53। कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 53। और नीचे में आपका कितना है, cos 53। अब देखिए साइन हम सूत्र जानते हैं कि साइन जो है आपका 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, वही प्लस का, क्योंकि पहले चतुर्थांश में है तो cos थीटा होगा। तो यह ऊपर वाला किसमें परिवर्तित हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, cos थीटा में। थीटा की जगह पे कितना है, 53 है। तो ये बटे में कितना हो जाएगा 2 और cos 53। तो cos 53 से cos 53 कट जाएगा। ऊपर में आपका कितना बचा, ऊपर में बचा 1 और नीचे में कितना बचा 2, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं पार्ट। तो इसका तीसरा पार्ट, दूसरे का तीसरा पार्ट जो है आपका 3 sin 17 इंटू sec 73 है। तो इसको आइए देखते हैं। इसमें हमारा ये 3 है और sin 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 17 को हम लोग लिख सकते हैं, sin 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस 17 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 73। 90 में से 73 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो साइन 90 माइनस 17 हो जाएगा, और इसको रखने देते हैं आप ऐसे ही सेक 73। अब हम जानते हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है यह किसके बराबर होता है, cos
थीटा के बराबर होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 साइन को किस में परिवर्तित करता है, कॉस को। तो यहां से हमारा ये है 3 साइन 90 माइनस 73 है, और इंटू में कितना है, सेक 73 है। तो यहां से 3 साइन को 90 किस में परिवर्तित करेगा, कॉस में। तो ये आपका हो जाएगा कॉस, और 73 थीटा के जगह पे कितना है, 73 है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यह 73 हो जाएगा। यहां पे कितना होगा, ये 73, और इंटू में कितना हो जाएगा, सेक 73। अब देखिए सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक बराबर हम, ये आपका है कॉस 73, और सेक बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इंटू सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है। इसके साथ 73 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 73। कॉस 73 से कॉस 73 खत्म हो गया। तो आपका बच क्या रहा है, आपका बच रहा है केवल 3। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से दूसरे का तीसरा पार्ट भी कंप्लीट। तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 है। इसमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, जिसका पहला पार्ट है आपका साइन 64 माइनस कॉस 26। तो आइए इसका मान हम ज्ञात करते हैं। देखिए साइन 64 कितना है, साइन 64 को अगर हम 90 के रूप में चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 64 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से अगर हम 26 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 64 आएगा, और माइनस का कितना है, कॉस, माइनस का कॉस कितना है, 26 है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 26। अब देखिए 90 माइनस थीटा, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। 90 साइन को किस में चेंज कर देगा, कॉस में चेंज कर देगा। थीटा के जगह पे कितना है, 26 माइनस ये कितना है, कॉस 26। तो यहां से कॉस 26 में से कॉस 26 निकलेगा तो कितना बचेगा, 0। यही आपका हो जाएगा आंसर। और पार्ट नंबर 2 जो है वह है 30 कॉस अंश। तो देखिए इसका अगला पार्ट, जो दूसरा पार्ट है, वह है 3 कॉस 80 कोसेक 10 प्लस 2 कॉस 59 कोसेक 31। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए कॉस, इसको 90 के रूप में हम कॉस 80 को चेंज करेंगे तो 3, और कॉस 80 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 20, 90 माइनस 10, 20 नहीं 10, 90 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा, 80। कोसेक को हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोसेक 10 ये है, प्लस 2 कॉस को यहां भी हम चेंज कर देते हैं। तो कॉस को चेंज करेंगे, 90 59 है, कितना है, 59 है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31। 90 में से 31 को घटा देंगे तो 59 आएगा, और कोसेक को हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोसेक 31। अब देखिए 90 माइनस थीटा है, कॉस को किस में परिवर्तित करता है, साइन में। तो ये किस में परिवर्तित करेगा, साइन में। थीटा के जगह पे कितना है, 10 है, तो ये 10 हो जाएगा, और इसके साथ में क्या है, कोसेक 10 है, और प्लस का 2। अब देखिए यहां पे 2 कॉस था, तो इसको 2 कॉस लिख लेते हैं, 2 इंटू कॉस। तो देखिए कॉस 90 है, 90 कॉस को किस में परिवर्तित करता है, साइन में। थीटा के जगह पे कितना है, 31 है, और इंटू में ये हो जाएगा आपका कोसेक 31। अब देखिए कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, यानी 1/साइन होता है। तो ये हो जाएगा 3 साइन 10। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो 1/, ये हो जाएगा साइन, और साथ में कितना 10 प्लस 2 है, और साइन 31 है, तो इसको साइन 31 रहने देते हैं। और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का उल्टा यानी 1/साइन, 31 है, तो इसके साथ 31। साइन 31 से साइन 31 बर्बाद हो जाएगा आपका, साइन 10 से साइन 10 बर्बाद हो जाएगा। तो यहां कितना बचा, 3 इंटू 1। तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, और प्लस का 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, यानी कि इसका आंसर कितना है, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना हुआ, 5। यही इसका क्या है, आंसर है। अब देखिए सवाल नंबर जो 5वां है, इसका पार्ट 5 है, जो तो इसमें 5 साइन 35 है। तो इस साइन को 90 के रूप में हम परिवर्तित करेंगे, तो ये हो जाएगा 5, और साइन 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 55 लिख सकते हैं। 90 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा, 35, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, cos 55 प्लस, इसी प्रकार से यहां भी चेंजिंग कर लेंगे, cos 90। 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 35, और बटे में 2 साइन 35 हो जाएगा, और माइनस का cos 60 अंश, 2 इंटू, तो 2 इंटू cos 60 अंश की वैल्यू जो होती है, cos 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इंटू में हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहां से इसको हल किया जाए अगर, तो 5 है, और इसके साथ साइन है। 90 साइन को किस में परिवर्तित करता है, कॉस में, और थीटा के जगह पे कितना है, 55 है, बटे कितना हो जाएगा, cos
55 हो जाएगा, प्लस का cos 90 किस में परिवर्तित करेगा इसको, साइन में। थीटा के जगह पे कितना है 35 है, और बट्टे में है 2 sin 35, और माइनस का 2 से 2 कटा तो कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए यहां से cos 55 से cos 55, sin 35 से sin 35 कट जाएगा, यहां कितना बचा 5 बचा, प्लस यहां कितना बचा 1/2 बचा, और यहां कितना बचा माइनस का 1। तो 5 में से -1 निकलेगा, -1 माइनस का है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1/2। अब इसका देखिए 4 प्लस 1/2 करेंगे तो 2 चौका 8, और 1 कितना हो जाएगा 9/2। यही इसका हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से तीसरे सवाल कंप्लीट होता है। देखिए तीसरे का तीसरा और चौथा जो पार्ट है वह आपको होमवर्क में दिया जाता है। आप सवाल को हल करने के बाद, इसके तीसरे और चौथे पार्ट को हल करने के बाद कमेंट में उसका आंसर जरूर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।